Hello guys, this is Sajaswi Sharma, MD होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन सहारनपुर स्वास्तिक होम्योपैथिक क्लिनिक। मेरे YouTube चैनल स्वास्तिक होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इट्स वेरी नाइस टू सी यू ऑल हियर and seeing you learning new things every day. Today we will discuss about a very common topic about homeopathy, how to take homeopathic medicines and what should precautions we could do while taking homeopathic medicines and how to store homeopathic medicines. Let's get started. How to take homeopathic medicines. हमें होम्योपैथिक दवाई किस तरह से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की। 30 मिनट का गैप टाइम जो हम बात करेंगे, 30 मिनट का गैप हमें रखना चाहिए खाने से, या तो खाना खाने से पहले या 30 मिनट खाना खाने के बाद ही मेडिसिन ली जानी चाहिए। इस तरह से कुछ मेडिसिन हमें हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें वो सीधे टंग पे लेनी है, 2-2 बूंदे। जिस तरह भी टाइम हमें हमारे होम्योपैथिक फिजिशियंस, हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो सीधे इसको टंग पे लिए जा सकता है। तो ये थी, क्योंकि ये मेडिसिन मैं ले रही हूँ इसलिए मैंने आपको डेमो करके दिखाया है। डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मदर टिंचर्स की, जो कि MT या फिर Q का साइन लिखा आता है, जैसे कि मैंने अभी पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया। तो इसमें हमें ये डाइल्यूट करके लेना चाहिए पानी के साथ। एक सिप पानी में 15 या 10 ड्रॉप्स ली जानी चाहिए। इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। ग्लोब्यूल्स के थ्रू हमारे डॉक्टर ने वो दी है, तो हमें ग्लोब्यूल्स 10 से 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार सीधे उसके कैप में बिना टच करे लेना चाहिए। और अब मैं बात करना चाहूँगी बायो कॉम्बिनेशन टैबलेट्स की। तो उसमें 4 से 5 टैबलेट्स को सीधे टंग पे चूसने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रिस्क्राइब की जाती है। अब मैं बात करूँगी पेटेंट्स की, या फिर जैसे कि आर कॉम्बिनेशंस के डाइल्यूशंस आते हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो उसमें भी हमें उसको भी हमें मदर टिंचर की तरह ही डाइल्यूट करके लेना चाहिए। 10-10 बूंदे, या फिर एज़ पर जैसे आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस तरह से ली जानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो केस टेकिंग है वो इंडिविजुअल होती है। जैसे किसी पेशेंट को आपके घर में आई पेन है, और अगर आपको भी आई पेन होने शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वही मेडिसिन ले लें जिससे आपका दर्द पेन ठीक हो जाए। क्योंकि हमारा जो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है। हर एक पेशेंट अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर दवाई अलग है। तो उसी तरह सेम डिज़ीज़ के 2 पेशेंट भी अलग होते हैं, इसलिए हर दवाई भी अलग ही प्रिस्क्राइब की जाती है। अब मैं बात करूँगी, अगर हमें 2 मेडिसिन लेनी है अलग अलग, तो उसमें कितना गैप रखना है। तो उसमें हमें 5 मिनट का गैप मैक्सिमम होना चाहिए 2 मेडिसिन के बीच में। अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन भी लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप होना चाहिए, और एलोपैथिक मेडिसिन हमारी मेडिसिन के साथ ली जा सकती है। आइए अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। कहाँ पे स्टोर कराना चाहिए हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो ये स्टोरेज होनी चाहिए डायरेक्ट सनलाइट से दूर। हमें फ्रिज में मेडिसिन को नहीं रखना है, सनलाइट में या फिर किसी भी खिड़की में वो नहीं रख देना है। तेज स्मेल वाली चीज़ें जहाँ पे है, फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे नहीं रखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन चीज़, सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट हमें पूछते हैं, क्या खाना है उसके साथ, क्या नहीं खाना है, क्या खाने का प्रिकॉशन करना है। एलोपैथिक मेडिसिन हम इसके साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर हमें आई पेन हो रहा है, अगर हमें डायरिया हो जाता है, तो उस एक्यूट कंप्लेन के लिए हम मेडिसिन खा सकते हैं कि नहीं। तो येस, आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हो, लेकिन इसके बीच में आपको 10 से 15 मिनट का गैप रखना होगा। और हमें क्या नहीं खाना है, तो उसमें है कॉफ़ी। सबसे पहले हमें कॉफ़ी के लिए मना किया जाता है लेने के लिए, क्योंकि इससे होम्योपैथिक मेडिसिन की एफिकेसी कम हो जाती है। अनियन, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन हमें नहीं खाना है। खाने के साथ खा सकते हैं। इलायची नहीं खानी है,
क्योंकि तेज़ स्मेल वाली कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है। सब्ज़ी में खा सकते हो 30 मिनट का, जैसे मैंने बताया, अगर आप ले भी रहे हैं तो 30 मिनट का गैप या कुल्ला करके मेडिसिन लें तो बेटर रहेगा। और एक मैं बात बताना चाहूँगी कि अगर किसी को ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट है तो वो भी हमें छोड़नी पड़ती है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। अगर आप ले रहे हैं तो भी उसमें भी गैप रखें, या तो ना लें। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इन सब चीज़ों को लेना मना किया जाता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन ली जानी चाहिए, कहाँ स्टोर करें, क्या हमें नहीं लेना है खाने में। तो आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपके समझ आया होगा, आपको जागरूकता मिली होगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। थैंक यू सो मच, होप दिस हेल्प।